ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और खबर यूपी से, जहां सरकार ने मुफ्त लैपटॉप के बाद अब मुफ्त स्मार्टफोन देने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ ही कौन कौन सी उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें हैं जो आपसे सीधे जुड़ती है, ये देखने के लिए देखिए यूपी सुपरफास्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने नहरों में पानी के बहाव की सूचना को सिंचाई विभाग के कमांड सेंटर तक पहुंचाने के लिए ऑटोमेशन तकनीक के इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए हैं। विकास के काम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए रामगंगा कैनाल से शुरुआत करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को समय से पानी मुहैया हो सके, साथ ही किसानों के लिए सिंचाई का कार्यक्रम बना सके। उन्होंने प्रमुख सचिव सिंचाई और प्रमुख सचिव कृषि को निर्देश दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर बैठक करके ये सुनिश्चित करें। बुंदेलखंड में 13 डैमों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही रामगंगा के समानांतर निचली नहर, जिसकी सिंचाई क्षमता 42,000 क्यूसेक से बढ़कर 64,000 क्यूसेक कराई जा चुकी है। सिंचाई सुविधा के पास कृषि कार्यक्रम चलाए जाएं, बागवानी और पशुपालन संचालित कराए जाएं। इसके लिए बुंदेलखंड जिले का ललितपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा के साथ गाजीपुर जिले के एक एक ब्लॉक को चुनकर कृषि विकास के कार्यक्रमों को संचालित किया जाए, जिससे किसानों के जीवन स्तर को और अधिक ऊंचा उठाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने कहा कि सीएम अखिलेश ने युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के शिक्षित युवा वर्गों की अलग अलग क्षेत्रों में सेवाओं के लिए विदेशों में भी पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षित युवाओं को चिन्हित कर उनका अपने देश और प्रदेश में सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अच्छे संस्कार अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों से भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सफल जीवन के लिए सही दिशा देने वाले शिक्षकों का सम्मान करना बहुत अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और प्रदेश के साथ साथ समाज को मजबूत करने के काम में लगानी चाहिए। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने कहा कि युवाओं को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे संस्कारों को जीवित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएं और उन्हें फायदा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में नवनिर्मित आला हजरत हाउस का लोकार्पण किया। इसके अलावा समाजवादी पेंशन योजना के 2000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर मौजूद जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हज हाउस के निर्माण के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 8,000 से 10,000 हज यात्री हर साल लाभान्वित होंगे। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस इस 7 मंजिला हज हाउस में एक समय पर 1886 हज यात्रियों के रुकने की सुविधा उपलब्ध है। अब एक ही परिसर में हज यात्रियों के रुकने, खान पान, बैंकिंग, वीजा, पासपोर्ट जैसी सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। हज हाउस का इस्तेमाल साल में 1.5 से 2 महीने ही होता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि लखनऊ और गाजियाबाद के हज हाउस में कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश के दूसरे हिस्से के इलाके के लोगों को भी अब ये जो हज हाउस बन गया, इसके बाद उन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर सहूलियत मिलने का काम होगा। महीना 1.5 महीना तो केवल हज हाउस के रूप में इस्तेमाल होगा। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए भी इसमें बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये बड़ा फैसला है जहाँ पर कोचिंग करने के लिए इंतजाम हो जाएगा। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं के तहत लैपटॉप और ट्राई साइकिल बांटी। उन्होंने 1500 पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल, 31 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और 473 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। इसके अलावा समाजवादी पेंशन योजना के 2000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार के जरिए करीब 18 लाख मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना होने के बावजूद लैपटॉप की क्वालिटी और इसके वितरण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश सरकार हर किसी को अपने घर की छत देने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत यूपी के ज्यादातर जिलों में समाजवादी आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। इन समाजवादी आवासों को बनाकर सरकार आम लोगों के घर के सपने को पूरा करने में लगी हुई है। अखिलेश सरकार इसी के तहत बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण की मदद से समाजवादी आवास योजना के तहत 270 डुप्लेक्स एकल आवास तैयार कर रही है, जिसमें कोई भी आम आदमी आवेदन कर सकता है। इस योजना में किसी को भी समाजवादी आवास मिल सकता है। समाजवादी आवास बरेली के रामगंगा नगर योजना में बनाए जा रहे हैं। 70 समाजवादी आवास बनकर तैयार हो गए हैं और बाकी में तेजी से काम चल रहा है।
समाजवादी आवास योजना में जो डुप्लेक्स मकान बनाए जा रहे हैं उनमें ग्राउंड फ्लोर पर एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक टॉयलेट और एक किचन, फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम, एक टॉयलेट और एक स्टोर बना है। समाजवादी आवास योजना के तहत बनाए गए इन मकानों को सिंगल परिवार की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है और बहुत ही जल्द सभी आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। समाजवादी आवास योजना सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनाई जा रही है। बरेली में 270 मकानों का इसमें लेआउट बनाया गया है। 70 मकान हमारे पूर्णता की ओर है। ये रामगंगा नगर योजना में 45 मीटर चौड़ी जोनल रोड पर स्थित योजना है। यूपी सुपरफास्ट के बाद वक्त हो चला है एक ब्रेक का।